सुनो बेटा, ये पहला सवाल, पहला तो हम लोग कर चुके थे ना लास्ट क्लास में, है ना, एक क्वेश्चन कर चुके थे। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये आवाज़ कौन कर रहा है? पेन से बेटा आवाज़ नहीं करनी, ठीक है। अब ये सवाल ये कह रहा है तुमसे, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक कोई पैरेललोग्राम है बेटा, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो, एक तो ये कंडीशन होती है कि जो अपोजिट साइड है बेटा, अपोजिट साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। और क्या कंडीशन? अच्छा, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। अच्छा, लॉक टूटेगा, कोई बात नहीं, चलो। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, है ना बेटा। चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, सारे बच्चे बना लो, पैरेललोग्राम बना लो। ये मान लो बेटा मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। और मेरे को प्रूव क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम अगर इसके डायगोनल इक्वल हैं। डायगोनल इक्वल का मीनिंग है ये वाली साइड, ये डायगोनल एक हो गया, एक डायगोनल बेटा तुम्हारा ये हो गया। ये कहता है दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, तो प्रूव करो कि ये जो पैरेललोग्राम है वो एक राइट एंगल है, मतलब सॉरी एक रेक्टेंगल है। एक बात बताओ, रेक्टेंगल होने के लिए क्या चीज कंडीशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, अरे यार, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, सुनो बेटा, अपोजिट, मेरे भी सुन लो, अपोजिट साइड तो यार पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं, वो तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं। ये और बताओ, कुछ और सोचो। नहीं, सीधी बात है, एक एंगल 90 होना चाहिए, हालांकि होने तो चारों ही चाहिए। अगर मैंने इसमें ये 90 प्रूव कर दिया तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये भी 90। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है तो कोइंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये 90 तो ये भी 90। लॉजिक समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है? तो हमारा पूरा टारगेट ये रहेगा कि हम इसमें ये प्रूव कर लें कि एक एंगल 90 प्रूव कर लें, ठीक है। पहले जल्दी से डायग्राम बनाओ बेटा, सारे बच्चे जल्दी बनाओ। और इसका कुछ नाम भी लिख दो बेटा, ऐसे लिख दो, ए बी सी डी। इसके बाद में एक बार ट्रायंगल ले लो, बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी। एक बार ट्रायंगल ले लो ए बी सी, और एक ट्रायंगल तुम ये ले सकते हो, एक ले लिया ए बी सी, एक डी सी भी ले सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा कर, नहीं सोचो बेटा। देखो, एक ट्रायंगल अगर मैंने ए बी सी ले लिया, दूसरा ट्रायंगल डी सी बी ले लो, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। अब इन ट्रायंगल में मेरे को बताओ कौन सी चीज किसके इक्वल है। ध्यान से देखो, लिखो मत बेटा। मैंने ए बी सी ट्रायंगल लिया, ए बी सी ट्रायंगल में और डी सी बी ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं। एक बार बेटा मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ऊपर वाला, और इस चैप्टर को बस समझने का है, अच्छे से समझ लो तो यार कोई टेंशन नहीं है। और एक बार बेटा मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में कॉमन क्या है? मन कॉमन नहीं, सॉरी, अच्छा बीसी कॉमन है। इक्वल क्या है? ए बी इक्वल टू डी सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है बेटा। तो ए बी वाली साइड ये डी सी साइड के इक्वल है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा सबसे पहले ए बी इक्वल टू डी सी। ये क्या है? ये गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम है। समझ में आया? बी सी इक्वल टू बी सी लिख दो बच्चा, बी सी इक्वल टू सी भी लिख सकते हो या बी सी लिख सकते हो। ये कैसे हो गया? ये दोनों में कॉमन हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया। एक चीज और, ऊपर वाला जो ट्रायंगल ले रहे हैं और नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन दोनों में क्वेश्चन में डायगोनल की लेंथ इक्वल है। तो जितना बेटा AC होगा उतना ही तुम्हारा DB होगा। किसी को कोई दिक्कत? जितना AC उतना DB। तो हम कैसे लिखेंगे? AC इक्वल टू DB, AC इक्वल टू DB। ये भी गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये गिवन है। ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ इतनी बार प्रैक्टिस करना, सेम टू सेम एग्जाम में आते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस करके जाओगे तो इसको तुम पेन से टच भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को।
समझ में आया? हाँ, ये मतलब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सारे के सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस से ही आएंगे, ठीक है? समझ लेना कौन से ट्रायंगल लेना। अब तुम बता बेटा, तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया तुम्हारा ट्रायंगल डीसीबी के। किसी को कोई आपत्ति? कौन सी प्रॉपर्टी? YSSS। लिखो बेटा जल्दी करो। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इतना काम तो कर लिया, पहले इतना करो बेटा, अच्छे से कर लो, जल्दी करो सारे बच्चे। इतना तो बड़ा आसान काम था। इसके प्रियल नहीं आई तो उसकी भी तबीयत खराब है क्या? क्यों नहीं आई बेटा, पता है तुम्हें? अच्छा ठीक है। अब देखना बेटा, तुमने ये कर दिया, मेरा टारगेट तो यही है कि इनके जो एंगल हैं, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे को एक बात बता बेटा, ABC ट्रायंगल और DCB ट्रायंगल में मैं ये लिख सकता हूँ एंगल ABC, मैं ये ले रहा हूँ एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB। ABC मतलब ये वाला एंगल और DCB मतलब ये एंगल, ऊपर वाला जो येलो वाला ट्रायंगल है उसमें और नीचे वाले ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? वेरी गुड, बाई CPCT ये किया। इसको चलो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया बेटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 बाई CPCT। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि एक एंगल 90 मिल जाए। अब एक बात बता बच्चा, AB लाइन DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC। किसी को कोई आपत्ति? अगर AB वाली लाइन DC लाइन के पैरेलल है तो इन दो एंगल का सम कितना होगा? क्यों? क्या बात है। तो मैं लिखूंगा एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिख दो कौन सा, क्या? को इंटीरियर एंगल्स हो गए बेटा, बस मौज आ गई। ऐसे ही अब देखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ये DCB की जगह तुम ABC लिख सकते हो ना बेटा, कॉपी पेस्ट। तो तुम इन भाई साहब की जगह, ये जो है ना, इनकी जगह तुम ABC लिख दो लाके। और लिखना चाहो तो यहाँ कैसे करेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके आगे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने पहली इक्वेशन से वैल्यू उठा के पुट कर दी, आगे सॉल्व करा, ये 2 टाइम्स एंगल ABC बन गया इक्वल टू 180। बेटा एंगल ABC कितना आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा ना, तो 180 अपॉन 2 करोगे तो 90 डिग्री आ गया। अब तुम खुद ही बता बेटा, एक पैरेललोग्राम हम लेके चले थे, एक एंगल अगर 90 मेरा आ गया, एक एंगल ये 90 आ गया तो ये भी तो 90 हुआ, और ये 90 है, ये लाइन इसके पैरेलल तो ये भी 90, ये 90 है, सारे 90 हो गए। देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। लिख दो बेटा, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम हुज एंगल इज 90 डिग्री अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, इसका स्टेटमेंट लिखना चाहो ऐसे भी लिख दो सारे बच्चे। लास्ट में क्या लिखो बेटा, मैं बोल रहा हूं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मैं लिख दे रहा हूं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम and one of its interior angle is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। इज अ रेक्टेंगल। अच्छे से कर लो बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान प्रूफ है, अच्छे से समझ लेना। स्टार, ये इस पे तो स्टार बना लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है बेटा। हाँ, क्या पूछा जाता है कि डायगोनल इक्वल है तो प्रूव करो कि ये एक रेक्टेंगल है। हो गया, आगे बढ़ जाए। अरे वीर करा बेटा।
जल्दी करो। ठीक है, हाँ रोम्बस ही होता है, वो चीज़ सही है, लेकिन स्क्वायर भी तो हो सकता है। हाँ फिर अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, अब बोलना नहीं, चुप। होता है लेकिन हमें अप्रूव करना है। करना क्या है, सीन देखो। उसने बोला सो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अच्छी बात है, रोम्बस प्रूव करना। तो मैं एक ऐसे ही फिगर बना लेता हूं बेटा। ले मैंने एक फिगर बना दिया, इसका कुछ नाम लिख देते हैं बेटा, है ना। इसका नाम लिख दो ए बी सी डी। ए बी सी डी कर दिया। इसके डायगोनल आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, इसके डायगोनल कह रहा है सो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एट राइट एंगल्स, देन इट इज ए रोम्बस। देखो बेटा प्रूव क्या करना है, सो दैट इफ द डायगोनल, अगर इसके जो डायगोनल हैं वो पहले से ही 90 डिग्री पे अगर कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव ये करो कि ये एक पैरेललोग्राम न होके ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कैसा है, रोम्बस है। रोम्बस के ही तो डायगोनल बेटा 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लॉजिक समझ में आया है ना। तो समझना चीजों को, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है ये एंगल कितना बेटा, 90 90 90 और 90। ये पहले ये बात सबके दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये सारे के सारे एंगल कितने गिवन है बेटा, क्यों गिवन है, ये देखना। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल गिवन है, लिखा है, इसलिए मैंने ये कर दिया। इतना तो समझ में आया। अच्छा, डायगोनल बेटा आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है, अगर मैं पहले डायगोनल एसी की बात करूं तो जितना, इसका कुछ नाम भी लिख दो बेटा, इसका नाम ओ लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ जगह कम है। जितना ए ओ होगा उतना ओ सी होगा, जितना ओ बी ओ डी होगा उतना ओ बी होगा। इतना समझ में आया। तो मैं कैसे लिखूंगा, और मेरे को प्रूव ये करना है कि ये रोम्बस है। एक काम करते हैं सारे बच्चे, ध्यान से सुनना, एक काम करते हैं, या तो बेटा मैं ये प्रूव कर दूं कि ये साइड इसके इक्वल है, पहले मैं ये प्रूव कर दूं कि ये साइड इसके इक्वल है, और फिर मैं प्रूव कर दूं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। आपस में अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये सारी साइड इक्वल है तो पक्का रोम्बस हो जाएगा ना। तो मैं दो ट्रायंगल ये ले रहा हूं बेटा, एक ट्रायंगल में ले रहा हूं ए ओ डी ट्रायंगल एक ले रहा हूं, और एक ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा COD। किसी को कोई आपत्ति, ये लेने का सिर्फ लॉजिक ये है बेटा, क्योंकि मेरे को पता है इसमें AO और OC इक्वल हो गए, बीच वाली साइड कॉमन हो गई, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, तो साइड SAS लगा के हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे इनको। समझ में आया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तुरंत कह सकते हैं AD इक्वल टू DC है। और जैसे ही हमने ये कह दिया, सिमिलरली बेटा अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूंगा तो DC BC के इक्वल, अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूंगा तो AB BC के इक्वल। तो सारे आपस में इक्वल हो गए कि नहीं, लेकिन सारे नहीं करने होंगे हमें, ठीक है। हम सिर्फ इतना लिख के सिमिलरली लिख देंगे। हाँ बेटा बताओ। अच्छा समझा दें, तुम लिख नहीं, सुन नहीं रहे थे ना, दिक्कत ये है। चलो फिर से सुनो बेटा सारे बच्चे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक, वो लड़का सो गया, उसके लिए चाय मंगाओ। क्या हो गया रोनित। अच्छा सुनो, अच्छा कोई नहीं अच्छी बात है बेटा, स्कूल से अच्छी जगह आ रहे हो तुम। सुनो, एक इसका मतलब ये है स्कूल वाले थकाते हैं ना बेटा, है ना। कभी कोचिंग में तुम लोगों ने ऐसा किया, कोचिंग पढ़ने के बाद में ऐसी भयंकर थकान आई हो, किसको आई। स्कूल के बाद आती, कोचिंग के बाद तो नहीं आती ना। सर आज के दिन तो सर उल्टा, अभी स्कूल से सीधा यहाँ पे, अभी खत्म होगा, यहाँ से सीधा कपड़े उतार के अकेडमी जाना। अच्छा ज़्यादा मेहनत है, तो मेहनत करो बेटा। अभी क्या, अभी तो तुम बच्चे हो, खूब मेहनत करो, है ना। ऐसा ना बेटा, करना पड़ेगा ना बेटा, फिर तुम अपने बच्चों के लिए मेहनत करोगे। नहीं, उम्मीद रखो बेटा, सब होगा। सुनो अब एक बार सारे बच्चे फिर यहाँ पे देखो। क्वेश्चन में गिवन था कि एक ABCD, एक मेरे पास में पैरेललोग्राम था, मैंने लिख दिया।
पैरेललोग्राम में कहा गया कि जो इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो मैंने ऐसा ही बनाया बेटा, दो डायगोनल बना दिए, उनको 90 डिग्री पे कट करा दिए, सारे एंगल 90 90 90 90 बन गए। अच्छा, इसके बाद में कहा गया कि ये प्रूव करो कि ये रोम्बस है। रोम्बस की खासियत क्या होती बेटा, क्या होती, चारों साइड इक्वल होती और उसके जो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा। नहीं छोटू, इफ केवल डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये बोला है ना, बाकी कि हमें ये प्रूव, ये नहीं पता है कि इसकी साइड इक्वल है कि नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। तो कैसे, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया AOD, तो मैं लिखता जा रहा हूं बेटा कैसे। अरे पागल इंसान, अभी मैंने वही बताया था कि वो भी ले सकते, वो भी ले सकते। अभी मैं ये दो ले रहा हूं, ये दो भी ले सकता, ये दो भी ले सकता, ये दो भी ले सकता हूं। लॉजिक समझ में आया? चुप, लिखो बेटा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ये दो ट्रायंगल लिए बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को बताओ क्या मैं लिख सकता हूं OA इक्वल टू OC। किसी को कोई आपत्ति? OA इक्वल टू OC कहां से आया? क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन है। आगे बेटा मैं लिख सकता हूं OD इक्वल टू OD। ये बेटा कॉमन है, नहीं हाँ कॉमन है, वेरी गुड, कॉमन हो गई। इसके बाद में लिख सकता हूं बेटा, वेरी गुड, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। इसका रीजन क्या हो गया बेटा? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री गिवन है ये भी, ठीक है। यहां सुंदर सी प्रॉपर्टी लगाई, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? बिल्कुल सही जवाब, बाई SAS क्राइटेरिया लगा दिया बेटा। जैसे ही तुमने ये लगाया तो ये तो प्रूव हो गया कि ये दो ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जब बच्चा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तुम और नाखून और खा ले, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनसे फिर उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो भी इक्वल हो जाते हैं, साइड भी इक्वल होती हैं। तो इसमें मैं वो वाला लॉजिक लगाऊंगा। बहुत गलत टाइम पे गया है मेरे लाइट यार।